it is just like a Reiki healer बनना, it's like being a magician and as well as being a doctor. सभी कबार क्या हो जाता है करियर में, दे अर्न वेरी नाइस, लैक्स के अबाउ अर्न करते हैं, पर व्हाट इज देयर इशू, दे आर नॉट सेटिस्फाइड इमोशनली, रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होते हैं, इतना सब होके भी, मेटेरियलिस्टिक सब थिंग्स होके भी, दे आर लैकिंग समथिंग। अभी हम्म कोई क्लाइंट्स आते हैं कि दे आर इमोशनली वेल गुड, बहुत फैमिली अच्छी मिलती है, सपोर्टिव मिलती है, अपने रिलेशनशिप बॉन्ड इतना मिठास होता है ना कि देख के बोलेंगे भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, पर फिनेंशियल लैक हो जाते हैं। तो द होल आप लोग को तो एक सेटिस्फेक्शन लाइफ ही तो चाहिए, फाइनेंस चाहिए, करियर से सब काम करके भी हम ब्लॉकेजेस क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज सो मेनी गार्बेजेस हमें पकड़ के रखा है, कुछ रिलीज ही नहीं कर रहे। आप रिलीज ही नहीं करोगे, बॉटल तो भरते ही जा रहा है, भरते जा रहे, पानी का बॉटल भर जाता है, उसके बाद जब आप खाली नहीं करोगे तो हाउ यू विल गेट अ न्यू। हेलो इशिता, नमस्कार, वेलकम। हेलो मैम, थैंक यू फॉर calling me here on your platform and थैंक यू सो मच। giving me opportunity to share my experiences. आप इतने बिजी ऑकल्ट प्रोफेशनल हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो, आपने टाइम निकाला हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्रेशर कि एटलीस्ट हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके एक प्लेटफॉर्म थ्रू हम लोगों तक कुछ अवेयरनेस भेज सकते हैं, कुछ टेक्निक्स जो है उस पर एम्फोसाइज कर सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ सकता है, इसलिए थैंक यू सर। यस वी विल हैव टू डू समथिंग ना। इशिता जी, आप बताइए कि हमारे जितने व्यूअर्स आज देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए, वो जानेंगे कि आप है कौन। जी हाँ, हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। माई सेल्फ आई एम ए टैरो प्रोफेशनल एंड ऑकलिस्ट, ऑकल साइंस में अभी मैं काम करती हुई इन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन एस्ट्रोटॉक। इवन मैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करती हूँ एंड इवन ऑनलाइन में ज़्यादा फोकस्ड हूँ। सो वहीं से ही मैं एज एन ऑकलिस्ट अभी ज़्यादा स्टडी कर रही हूँ। इवन आई एम सेल्फ हीलिंग माई सेल्फ एंड हीलिंग अदर्स ऑल्सो। इशिता जी, आपके पास ढेर सारे क्लाइंट्स आते होंगे अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को लेके। सो टेल मी, विच काइंड ऑफ रेमेडीज डू यू गिव एंड कौन सी रेमेडीज सबसे बढ़िया काम करते हैं? यस मैम, या बहुत सारे आते हैं। इट्स लाइक बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स आती है मुझे क्लाइंट्स से, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% इमोशंस के रिगार्डिंग आजकल बहुत राइट। सेंसिटिव हम्म पॉइंट हो गया है कि इमोशनल के बेसिस पे बहुत इश्यूज आते हैं। हाँ, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप पे आती है, पर मैं रेमेडीज की बात करूँ तो यस आई गिव सम ऑफ द वैदिक रेमेडीज, आई गिव सम ऑफ द इजी रेमेडीज लाइक वॉलपेपर्स शेयर कर दिया हमने, कुछ स्विच वर्ड्स शेयर कर दिया। बट व्हाट आई एक पॉइंट मैं आपको शेयर करने जाऊंगी कि इट्स लाइक कि ये रेमेडीज देती हूँ मैं एंड इट्स हेल्पफुल ऑल्सो, बट एक होता है ना कि कभी कभार सबकी एनर्जीज के साथ सब रेमेडीज वर्क करे, ऐसा नहीं होता है। तो उसको एक पावरफुल बनाने के लिए मैंने आजकल एक हीलिंग मोडालिटीज में इंक्लूड कर मतलब एक एड ऑन किया है, एंड दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शंस भी मैं अभी इंक्लूड करके रेमेडीज शेयर करती हूँ मेरे क्लाइंट्स को भी, और मैं खुद पे भी यूज करते हैं। आप जानती होंगी कि मैं भी इसी लाइन पे हूँ। मैं भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, और व्हेन या आई गिव रेमेडीज, मैंने देखा है कि सेम रेमेडीज एक आदमी पे बढ़िया काम करते हैं, फिर सेम रेमेडीज अगर आप दूसरे को, मतलब सिमिलर, उनके अकॉर्डिंग सिमिलर रेमेडीज आप अगर दो, तो शायद उन पे उतना अच्छा काम ना करे। आप ये नहीं चीज कर, नोटिस किए हैं? यस मैम, बिकॉज ये एनर्जीज डिफरेंस की वजह से होती है। यस। तो हम यस। एनर्जीज पे जितना वर्क करते हैं, तो वो एक होता है ना कि एनर्जीज पे वर्क किया कि रेमेडीज का असर और डबल पावरफुल, डबल हम्म मैनिफेस्टेशन के साथ वाइब्रेशन बढ़ कि जाती है। देखिए, क्लास में टीचर सेम चीज पढ़ाते हैं, बच्चों को सिमिलर चीजें पढ़ाती है, लेकिन कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई बच्चा लागार्ड बन के रह जाता है। तो इशिता जी, आपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास किया, बीइंग बीइंग इन दिस ऑकल्ट फील्ड, तो आपको क्या लगता है, अगर लोग अपना ऊर्जा, अपना फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं, उनके लाइफ में क्या बदलाव आ सकती है? राइट,
अभी मैं पहले मेरे बारे में मैं बता देती हूँ कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स क्यों किया। एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है एज एन occurrence if you are doing so many modalities, हम्म। why there is a need of लॉ such ऑफ things अट्रैक्शन। then? या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन वाइब्रेशन, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो टेक्निक सिखाई जा रही है क्लास में, इट्स लाइक कि हम इतने सारे लोग क्लाइंट से मिलते हैं दिन में कि हमारा भी एनर्जी से, वी आर एज ए ह्यूमन वी ऑल्सो हैव एनर्जीज, एंड हमारी एनर्जीज भी हैम्पर होती है। तो इट्स लाइक कि हमें तो एनर्जीज देनी है, तो हमारा एनर्जीज भी मेंटेन करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक मैं एग्जांपल बता सकती हूँ कि कोर्सेस में एक ईएफटी टेक्निक बहुत अच्छा काम करती है, सेल्फ में भी। एंड यही चीज़ मैं अपने इमोशनल जो लोग क्वेश्चंस आती है, तो पहले तो मैं अभी ईएफटी में रिकमेंड भी करती हूँ। इवन मैं आई call up clients and give them technique also. I have started giving that. And so तो वो एक है ना, ईएफटी से बहुत सारे इमोशन रिलीज होते हैं, रिलीज होना जरूरी है। देन ओनली नेगेटिव इमोशंस आप रिलीज ही नहीं करोगे, पॉजिटिव इमोशंस आएगा नहीं। तो सेल्फ पे जब वर्क किया लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के कोर्सेस थ्रू भी, एनर्जीज वाइब्रेंट होती है। अपना नेगेटिव चीज, अगर आप डस्टबिन में से गार्बेज थ्रो नहीं करोगे तो इट्स लाइक कि वो बहुत ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, राइट? तो क्लीनिंग जरूरी है। सेम वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने लाइफ में एक होता है ना कि नेगेटिविटी को रिमूव करता है, सो दैट दे क्लीन अप आवर स्पेस, सो दैट हमें क्लैरिफिकेशन मिले लाइफ में, हमें जो अचीव करना है, हमें जो मैनिफेस्ट करना है। आफ्टर ऑल आप लोग को तो एक सेटिस्फेक्शन लाइफ ही तो चाहिए, फाइनेंस चाहिए, करियर से सब काम करके भी हम ब्लॉकेजेस क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज सो मेनी गार्बेजेस हमें पकड़ के रखा है, कुछ रिलीज ही नहीं कर रहे। आप रिलीज ही नहीं करोगे, बॉटल तो भरते ही जा रहा है, भरते जा रहे, पानी का बॉटल भर जाता है, उसके बाद जब आप खाली ही नहीं करोगे तो हाउ यू विल गेट अ न्यू लाइफ और न्यू नॉलेज? तो एक होता है ना कि एनर्जीज इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें नेगेटिविटी को रिमूव रिलीज करने को बहुत हेल्पफुल करता है। एंड हम जो सीखते हैं नया लाइफ में, वो हम इनकलकेट कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें इंडिविजुअली, वो काम करती है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट मतलब एक ही पर्सन के लिए एक ही चीज काम, ऐसा नहीं है। टेक्निक सीखो, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग है, पर वो टेक्निक सब पे काम आती है। राइट, राइट। और एक चीज आपने बढ़िया एक बार बोली थी कि लाइफ में ना, सबके लाइफ में कोई एक स्पीयर होता है जहां पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मनी ठीक है तो हेल्थ गड़बड़ी है, हेल्थ अगर ठीक है तो शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ठीक है तो फिर किसी और स्पीयर में कुछ खराब है। तो राइट। जो अभी मैं जो क्लाइंट्स को टैकल करती हूँ, तो कभी कभार क्या हो जाता है, करियर में दे अर्न वेरी नाइस, लैक्स के अबाउ अर्न करते हैं, पर व्हाट इज देयर इशू? दे आर नॉट सेटिस्फाइड इमोशनली, रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होते हैं, इतना सब होके भी, मेटेरियलिस्टिक सब थिंग्स होके भी दे आर लैकिंग समथिंग। अभी कोई क्लाइंट्स आते हैं कि दे आर इमोशनली वेल गुड, बहुत फैमिली अच्छी मिलती है, सपोर्टिव मिलती है, अपने रिलेशनशिप बॉन्ड इतना मिठास होता है ना कि देख के बोलेंगे भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, पर फिनेंशियल लैक हो जाते हैं। तो दिस एक्सट्रीम केसेस तो मेजोरिटी हम फेस करते ही है, और ये दोनों का परिणाम होता है हेल्थ। अभी हेल्थ। ये दोनों चीज को बैलेंस अगर करना है, तो देयर आर सम टेक्निक्स लाइक एक हम हवाइन टेक्निक सीखते हैं, जिसपे होपोनोपोनो। हम होपो, ये दोनों में काम आता है, मनी पे भी काम आती है, अपने स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। वे में भी काम आता है, रिलेशनशिप में भी काम आते हैं, बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। तो ये टेक्निक वहां पे सीखेंगे। फाइनेंस के मामले में हम बोल सकते हैं कि स्कैर्सिटी एंड अबंडेंस माइंडसेट, तो यस। द राइट वे ऑफ माइंडसेट जो हमें रखनी चाहिए। सब कुछ पता है, पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। नहीं करते। तो ये सब चीजें अगर हमने लाइफ में सीख के, क्योंकि सीखना जरूरी है, कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है, हम एवरी डे वी शुड बी अ स्टूडेंट, बट ये टेक्निक्स से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें बैलेंस करके, है ना, ये स्ट्रेस वाला जो माहौल बना के रखा है ना, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। और मैंने सुना है कि आप रेकी हीलर भी हैं। तो जी। आप ये बताइए कि रेकी लाइफ में कितना हेल्प करता है? जो भी
इश्यूज है, आप बताइए कितना हेल्प करता है लाइफ में? यस, अभी मैंने जस्ट अभी बोला कि करियर है अच्छा है तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा है तो करियर अच्छा नहीं है। ये दोनों चीज इनबैलेंस होता है, हेल्थ पे इफेक्ट होता है, मेंटल स्ट्रेस या बॉडी। अभी ये हेल्थ है तो अभी हीलिंग्स तो जरूरत है, कुछ कभी कितना मेडिसिन ले लेते हैं नहीं होता है, पर एक होता है ना, एक अपना एनर्जी डाउन होती है ना कभी कभार, हम्म। तो इसके वजह से भी ये इश्यूज है ना, सिर्फ एनवायरनमेंट के वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो बेटर है ये रेकी हीलिंग इज लाइक ए यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स से है ना बहुत एनर्जी भरी पड़ी है। हमने अगर सही तरीके से कनेक्शन बना दिया ना यूनिवर्स से, हम वो एनर्जीज यूज करके हम्म। अपने लाइफ में हेल्थ वाइज बोलो, रिलेशनशिप वाइज बोलो, करियर वाइज बोलो, ये बैलेंस ला सकते हैं। ये जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में हम चले जाते हैं, बहुत हाई पॉइंट ऑफ टाइम पे, बहुत डिप्रेशन बोलो, जो भी एंग्जाइटी हम्म। इश्यूज बोलो, बहुत नेगेटिव इमोशंस आजकल जो वाइब्रेशन बढ़ रहा है, वो हम कटेल करने की पावर आती है। सो इट इज जस्ट लाइक ए रेकी हीलर बनना, इट्स लाइक बीइंग अ मैजिशियन एंड एज वेल एज बीइंग अ डॉक्टर। सो आई वुड राइट। रिक्वेस्ट के हर एक फैमिली में एक रेकी हीलर या हीलिंग मोडालिटी ट्रू होना ही चाहिए। होना ही चाहिए एकदम। इट्स लाइक कि कभी-कभी बोलते हैं हम, मेरे क्लाइंट्स को मैंने हीलिंग तो दिया है, उधर बेनिफिट देखी है मैंने। बट एक मैंने अपना शेयर करना चाहती हूँ मेरे घर की एग्जांपल। जब ज़रूरत पड़ती है तब हम रेकी अगर सीखे हुए होते हैं, तो क्या होता है? अभी एक दिन जस्ट मेरे फादर इन लॉ जस्ट गिर गए थे, ही इज़ लाइक 68-69 एज। तो वो गिर गए तो स्पाइन में उनको बहुत इंज्यूर हुई। ओके, ही वाज नॉट एबल टू वॉक एंड ही वाज इन वेरी एक्सट्रीम पेन मतलब एक्सट्रीम पेन। एंड अब वो बोलो कि वो बाथरूम में गिर गए थे इवनिंग टाइम पे। अभी बोलो रात के टाइम हम कहाँ लेके जाए, वो पेन में इतने हैं, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। सडनली आई डिडंट डिड मतलब पता नहीं, मुझे रेकी शक्ति को मैंने बुलाया। आई जस्ट गिव हिम द हीलिंग्स एंड within a hour बोलो या 2 hours बोलो, he was at least relieved from the pain at that पेन। moment, हम्म। unless we reach to the right orthopedic। हमने वो रात वैसे निकाला, बट मैं थैंक गॉड बोलती हूँ कि मैंने ऑन टाइम रेकी शक्ति की मदद से मैंने उनको वो एटलीस्ट पेन रिलीफ किया। आई विल नॉट हम्म। से कि रिकवरी किया उस टाइम पे, हम्म। बट पेन रिलीफ किया एटलीस्ट टू द टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट होती है जब तक हम डॉक्टर तक पहुंचे, राइट? तो वो हीलिंग मोडालिटी मुझे उस टाइम काम आई। सेकेंड, डॉक्टर से पता चल के क्रैक आया है, बिकॉज ऑफ दैट पेन वो क्रैक था। अच्छा। तो ओके। सडनली द नेक्स्ट डे व्हाट आई डिड, यस आई नो द प्रोसीजर ऑफ रेकी में तो बहुत अच्छा अच्छा हमें सिखाया जाता है हाउ टू टैकल विद दिस सीरियस प्रॉब्लम्स इफ देयर इज एनीथिंग। तो स्पाइन में क्रैक आना इट्स नथिंग बट इट्स बोल सकते हैं कि फ्रैक्चर नहीं हो सकता, वहां पे हम प्लास्टर नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर हाँ, सकते, कुछ नहीं कर सकते। nothing we can do. So I just performed some of the Reiki techniques. I applied that 11 days healing diya. After 30 days, the result what doctor gave us was it was 90-95% recovered. And जो पर्सन चल नहीं पा रहे थे वो एकदम अभी घूम रहे फिर रहे, और अभी बोल सकती हूँ कि फर्स्ट मेडिसिन हमारी रेकी एनर्जी हो गई। एंड देन यस, मेडिकल कंसल्टेंसी जरूरी होती है, हाँ। बट एक होता है ना, एक हमें एक पावर चाहिए टू टैकल दैट पेन, बिकॉज हम यस। किसी का पेन तो ले नहीं सकते, पर हम किसी को हील जरूर कर सकते हैं। तो यस। रेकी इज अ गुड मोडालिटी टू हील। यस। यस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। जी। अ, वही बात है कि हर घर में एक हीलर होना अवश्य चाहिए, और बीइंग वुमेन हमारे घर के सबसे बड़ हम तो घर के मतलब हीलर है, नाई भी है, हर चीज सबसे पहला वही यस, तो है ना, घर का वुमन है। साफ सफाई राइट। करना भी, कुक भी घर का है। तो आई थिंक हर वुमेन को ही रेकी सीखनी अवश्य चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? यस, क्योंकि लेडीज का ऑब्वियसली हमारा ऐसे फैमिली हम चाहते हैं कि हम भी तंदुरुस्त रहे, हमारी फैमिली भी बोल सकते हैं कि तंदुरुस्त रहे, राइट? तो अभी छोटी मोटी इश्यूज आते हैं, हम बार बार हम्म। तो किसी के पास जा नहीं सकते इतना, और ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? तो एक
एक हीलिंग मोडालिटी सिखा। रेकी इज अ गुड मोडालिटी, जिसमें जरूरी नहीं है, एक बात बता देती हूँ इम्पोर्टेंट, कि पर्सन सामने हो ना हो। अगर आप हम्म। अच्छे से मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल तक जाते हो रेकी में, तो यस यू कैन डू अ डिस्टिंक्ट हीलिंग, यू कैन विजुअलाइज इट। विजुअलाइजेशन दोनों में, रेकी में एंड लॉ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन में भी। दोनों में बहुत बेटर रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो आपका विजुअलाइजेशन के वजह से आप किसी को हील कर सकते हो। तो ये कब हो सकता है? जब अपनी एनर्जीज वाइब्रेशन बढ़ा सकते हो। तो ये भी कब हो सकता है? जब आप कुछ टेक्निक सीखते हो क्लास में, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लास में बोलो या रेकी के क्लास, दोनों क्लास में बोलो। बहुत बहुत कैंडिडली आपने एक्सप्लेन किया। सो आज लास्ट गाइडेंस, आज जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इंडिया में जितने भी लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देंगे? मैं गाइडेंस ये देना चाहती हूँ कि देखो, हम फ्यूचर का बहुत सोचते हैं, फ्यूचर का सोच सोच के प्रेजेंट खराब करते हैं। बेटर है कि प्रेजेंट की एनर्जीज पे वर्क कीजिए आप। तो आई वुड जस्ट टेल दे, जो एक्सपीरियंस मैंने ली है कि प्रेजेंट पे वर्क करना। तो व्हाट इज प्रेजेंट? हम सिर्फ बोलते हैं ये बॉडी है, नो, दैट इज मोर वे देन दिस। हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है। तो ये चीजें है ना, आप एनर्जीज पे जब आप लोग वर्क करना चालू करोगे, आप बहुत सारे मिराकल्स, और ये आप अनएक्सपेक्टेडली बोल सकते हो, सबकॉन्शियसली आप करते रहते हो। पर इसका पावर का कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। और अगर आप सीख लिया राइट टाइम पे, पर उसमें एज लिमिट भी नहीं है। बोल सकते हैं कि बच्चे लोग टेंस होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं एग्जाम्स में, बच्चे लोग देख रहे होंगे, तो मैं उनको बोल देती हूँ, उनको भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रेकी काम कर सकती है। तो वुमेन्स को जैसे काम करती है, वैसे बच्चे लोग स्टूडेंट्स हो या मेंस हो, मेंस में भी बहुत सारे उनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो उनको भी एक बैलेंस्ड करने के लिए, तो ये तीनों में मैं एक ही पॉइंट बोलूंगी कि एनर्जीज को समझो, एनर्जीज पे वर्क करो, कुछ नहीं तो अपने लाइफ में मिराकल्स लाओ, लाइए। मैजिशियन बनो, मैजिशियन। इट्स लाइक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से आज हमारे जी, दर्शकों को एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक थैंक यू यू, सो मच फॉर गिविंग योर थैंक यू टाइम। सो मच, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर। आई होप कि इससे यूजर्स को पता चले, एंड इवन उनका जो सोच है, माइंडसेट है, उनकी जो डायरेक्शन है वो बदले, अपने लाइफ में बदलाव लाए, आपसे जुड़े, और आपके साथ बहुत कुछ सीखे एंड आगे बढ़े, और दूसरों को भी हील करे, खुद को भी हील करे। It's like amazing. You all अमेजिंग। have to experience this, but for this you will have to connect to the madam. थैंक यू That's सो what मच, I would थैंक यू say. सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you.